ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की, जय भोलेनाथ बाबा की जय। जो शुक्रान पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना भोलेनाथ, माफ़ करना। आज ये वायव्य संहिता का 31वां अध्याय लास्ट है। आज ये समाप्त हो जाएगा। अब मैं दोबारा देखो रिपीट कब करती हूँ, सोच के बताती हूँ। कुछ न कुछ तो पढ़ूँगी, लेकिन अब सोचूँगी जैसा ईश्वर साथ देगा, भोलेनाथ साथ देंगे, गुरु जी साथ देंगे, वैसा ही करूँगी। लेकिन आप बार बार इसको सुनते रहो। सुनने में मज़ा आता है, बहुत बहुत फल मिलता है, बहुत आत्मा को शांति मिलती है। मैं तो पढ़ती हूँ, ठीक है, लेकिन सुनने में मेरे को समझ में आता है कि यहाँ क्या क्या। सुनने से हर शब्द ज्ञान में बैठता है, पढ़ने में जल्दी जल्दी होती है। इसलिए सुनने के लिए बहुत अच्छा है। जो सुनता है ना, उसके लिए बहुत फलदायक है। और क्या बताऊँ, आप सब जानते ही हैं। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ बाबा की। मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का सनंत कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहाँ आना और दुष्ट पात मात्र से पास छेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके चला जाना, शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार। सूत जी कहते हैं, वहाँ मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है, जिसका नाम स्कंदसार है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, अगाध और हल्का सा है। वो सरोवर सब ओर से स्फटिक कमरणिक के शिलाख खंडों द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किए रहते हैं। उस सरोवर में सेवार, उल्पल, कमल और मुकुंद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उठती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश में ही भूमि पर उतर आया है। वहाँ सुख पूर्वक चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियाँ हैं। वहाँ की भूमि नीली शिलाओं से आबद्ध है। आठों दिशाओं की ओर से वो सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहाँ बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञोपवीत और उज्ज्वल कौपीन धारण किए, वलकल पहनने, सिर पर जटा अथवा शिखा रखाए या मुड़ाए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग से विमल एवं मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में कमलिनी के पत्तों के दोनों में, सुंदर कलशों में, कमंडलुओं में तथा वैसे ही कराओं आदि में अपने लिए दूसरे के लिए विशेषता देव पूजा के लिए वहाँ से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। वहाँ इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे की शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्र में दृष्ट गोचर होते हैं। वहाँ स्नान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं और कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन आदि करते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई
वेदी पर कोमल मृग चर्म बिछाकर सदा बाल रूपी धारी सनंद कुमार जी बैठे थे। वह अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपरत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगीश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहां सनंद कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास बैठ गए। सनंद कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे ज्यों ही अपने आगमन का कारण बताया आरंभ किया, त्यों ही आकाश में दुंदुभियों का तुमुल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेश्वरों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं तथा रुद्र कन्याएं भी थीं। वहाँ मृदुंग, ढोल और वाणी की धुनी गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रत्न जड़ित चंदोवा तना था और मोतियों की लड़ियाँ उनकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चरण चारण और किन्नर नाचते गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसमें भी वृषभ चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी, जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में दो चारों से बीच चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणिमय दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाध पुत्र नंदी देवी सुएसा के साथ बैठे थे। अपने कांति से, शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना दे देने वाले वह नंदी मानो जगत अष्टटा शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए थे, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहां सबके सामने उपस्थित हुआ था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वह विशेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली हैं। उनमें विश्व अस्त्रता विधाताओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उनके चार भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वह चंद्रलेखा से विभूषित है। कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार हैं। वह साकार ईश्वर और सक्रिय समर्थ थे। स्वरूप से जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनंद कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह दोनों हाथ जोड़कर उन्हें उठे और उन्हें आत्म समर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने में ही वह विमान धरती पर आ गया। सनंद कुमार ने देवनंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये छह कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं, जो नैमिषारण्य में शीघ्र काल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सनंद कुमार का ये कथन सुनकर नंदी के दृष्टिपात मात्र से उन सबके पासों को तत्काल काट डाला और शिवरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वह फिर महादेव जी के पास चले गए। सनंद कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु
व्यास को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप से वो सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रत्न का उपदेश वेद के न जानने वाले लोग को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और विशेष ना हो उसको तथा नासिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन अनधिकारियों को इसका उपदेश दे दिया गया तो ये नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवानुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश कर लिया, पढ़ा अथवा सुना है, उसको ये सुख तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से अब लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल हो। सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वह सदाचारी मुनि विषय कली काल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदंतर पशुपास से छूटने की इच्छा से उन सबने पूर्णतः पशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वह अनिंद महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। व्यास जी कहते हैं, ये शिव पुराण पूरा हुआ। इस हित पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना तथा सुनना चाहिए। नास्तिक श्रद्धाहीन सठ महेश्वर के प्रति भक्ति भाव से रहित तथा धर्मध्वज जी पखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है, भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्ध का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण को 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैष्णवों ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो इसका श्रवण करेगा वो भी इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। ये श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये वेद के तुल्य मानिए भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने परमार्थ गणों दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सादर कल्याण करें। आज का वायव्य संहिता का अंतिम अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। अब ये
आज शिव पुराण ये संपूर्ण हो गया। लेकिन आज ये पढ़ने में जो अच्छा लगा मेरे को, जो इसमें लिखा हुआ है कि बारंबार सुनना चाहिए, 5 बार अवश्य सुनना चाहिए शिव पुराण को, तो ये मेरे को और अच्छा लगा कि सबको पता चलनी चाहिए कि इसमें कितना फल मिलता है, कितना क्या होता है ना। बताने से और सुनने में बहुत फ़र्क होता है। हम क्या बता रहे हैं और सुनने में क्या अर्थ निकलता है उसका तो आप ही जानते हैं। लेकिन मेरे को अब ये अच्छा लगा कि मैं कोशिश करूँगी इसको मैं बार बार पढ़ूँगी, क्योंकि इसमें इतना फल है, इतनी इसी के सहारे तो हम चल रहे हैं, जानते हैं। इतनी बीमारी मेरे साथ चल रही है, हमें ही पता है क्या क्या है, लेकिन क्या होगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सब संगत की जय हो। जय भोलेनाथ बाबा की।